नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तुला राशि के वीडियो में। आज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। ये 4 बातें सच होकर रहेंगी। तुला राशि वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड आपको एक बहुत बड़ा संकेत देने की कोशिश कर रहा है। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद शायद आप कुछ देर के लिए शांत हो जाएं, क्योंकि ये भविष्यवाणी आपके जीवन के उस दौर से जुड़ी है जहाँ से सब कुछ बदलना शुरू हो सकता है। महाभारत शुरू हो चुका है। तुला राशि वालों, ये महाभारत तलवारों और अस्त्रों का नहीं बल्कि भाग्य और कर्मों का महाभारत है। एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने आपका बुरा चाहा, आपके रास्ते में कांटे बिछाए और आपकी मेहनत को रोकने की कोशिश की। दूसरी तरफ आप हैं जिन्होंने हर कठिनाई के बावजूद हार नहीं मानी। अब वो समय आ चुका है जब न्याय का चक्र घूमना शुरू हो गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको उन 4 बातों के बारे में बताना चाहता हूँ जो आने वाले समय में सच होकर रहेंगी। पहली बात, छिपे हुए शत्रु का असली चेहरा सामने आएगा। अब तक जो लोग मित्र बनकर आपके आसपास घूम रहे थे, उनमें से कुछ का वास्तविक स्वभाव आपके सामने आने वाला है। आपको अचानक ऐसे संकेत मिलेंगे जिनसे समझ में आएगा कि कौन आपका शुभ चिंतक है और कौन केवल अवसर का लाभ उठाने आया था। यह खुलासा आपको चौंका सकता है, लेकिन यही सच्चाई आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ करेगी। दूसरी बात, रुका हुआ भाग्य अचानक गति पकड़ेगा। कई महीनों से या शायद कई वर्षों से जिस कार्य के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं उसमें हलचल शुरू होने वाली है। आपको महसूस होगा कि जो रास्ते बंद थे वे धीरे धीरे खुल रहे हैं। जिन दरवाजों पर बार बार दस्तक देने के बाद भी जवाब नहीं मिला, वहीं से अब अवसर मिलने लगेंगे। तीसरी बात, सम्मान और पहचान में वृद्धि होगी। जिन लोगों ने आपकी क्षमता को कम समझा था, वही लोग आपके कार्यों की चर्चा करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण आएगा कि लोग आपकी बातों को महत्व देने लगेंगे। ये समय स्वयं को साबित करने का है। चौथी बात, जीवन में नई शुरुआत का द्वार खुलेगा। कोई नया अवसर, नई दिशा या नया निर्णय आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। शुरुआत में ये साधारण लगेगा, लेकिन भविष्य में यही अवसर आपके लिए बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। इसलिए आने वाले दिनों में मिलने वाले प्रत्येक संकेत पर ध्यान दीजिए। तुला राशि वालों, अब असली रहस्य शुरू होता है। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा था वो केवल एक परीक्षा थी। ईश्वर देख रहे थे कि कठिन परिस्थितियों में भी आप अपने लक्ष्य और अपने सत्य पर टिके रहते हैं या नहीं। कई बार आपको लगा कि अब सब समाप्त हो गया। कई बार आपने सोचा कि शायद आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। आपने दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपने मन की बात दबाई, रिश्तों को बचाने के लिए स्वयं को पीछे किया और घर की शांति के लिए अनेक बार ऐसी बातें भी सहन की जिनकी पीड़ा केवल आपका हृदय जानता है। लेकिन जो दिखाई देता है हमेशा वही पूर्ण सत्य नहीं होता। समय के पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदल रहा था और अब वो परिवर्तन धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। तुला राशि का चिन्ह तराजू है और आपका स्वभाव जीवन में संतुलन बनाए रखने का है। परंतु याद रखिए कि संतुलन का अर्थ हर बार स्वयं को ही झुकाना नहीं होता। यदि तराजू का एक पलड़ा लगातार दबाया जाए तो दूसरा ऊपर उठ जाता है। इसी तरह यदि किसी रिश्ते में एक व्यक्ति केवल देता रहे और दूसरा केवल लेता रहे तो वह संबंध बाहर से बचा हुआ दिखाई देने के बावजूद भीतर से कमजोर होने लगता है। आने वाला समय आपको यही सिखाएगा कि प्रेम करना अच्छी बात है, क्षमा करना भी श्रेष्ठ है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर किसी संबंध को निभाना उचित नहीं है। जहाँ अधिकांश लोग केवल वर्तमान को देखते हैं, वहीं समय आने वाले भविष्य की पटकथा पहले ही लिखना शुरू कर देता है। अब जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे बताते हैं कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बेचैनी बढ़ी होगी। कभी बिना किसी कारण चिंता होती होगी, कभी अचानक उत्साह अनुभव होता होगा, कभी पुरानी स्मृतियां मन को घेरती होंगी और कभी आपको लगता होगा कि अब अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। ये परिवर्तन की आहट हो सकती है, लेकिन किसी भी निर्णय को केवल भावनाओं या भविष्यवाणी के भरोसे न लें। अपने अनुभव, परिस्थितियों और विश्वसनीय लोगों की सलाह को भी महत्व दें। जीवन में जब संघर्ष अपनी सीमा तक पहुंच जाता है
तभी व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की शक्ति जागती है। तुला राशि वालों के लिए वही समय अब निकट आता दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ी मेहनत में आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग अथक परिश्रम के बाद भी वहीं खड़े दिखाई देते हैं। इसका कारण केवल भाग्य नहीं, बल्कि अवसर, तैयारी, निर्णय और समय का मेल भी होता है। अब यदि आप अपने प्रयासों को सही दिशा देंगे तो स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आ सकती हैं। आपके जीवन में अचानक कुछ पुराने विषय फिर सामने आ सकते हैं। कोई पुराना परिचित, पुरानी योजना, अधूरा सपना या ऐसा अवसर जिसे आपने कभी खो दिया था दोबारा दस्तक दे सकता है। परंतु इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं होंगी। इस बार आपके पास अनुभव होगा, समझ होगी और सही निर्णय लेने की अधिक क्षमता होगी। फिर भी केवल इसलिए किसी व्यक्ति को जीवन में वापस स्थान न दें कि वो पुराना है। पहले ये समझिए कि वो क्यों लौटा है। उसके व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन आया है या वो केवल अपनी आवश्यकता के कारण आपके पास आया है। यदि किसी संबंध में पहले अपमान, छल, नियंत्रण या बार बार विश्वासघात हुआ हो तो भावनाओं में बहकर तुरंत निर्णय न लें। समय दीजिए, उसके शब्दों से अधिक उसके कार्य देखिए। यदि कोई गलती स्वीकार करता है, व्यवहार सुधारता है और सम्मान के साथ संबंध निभाना चाहता है, तभी आगे बढ़ने पर विचार कीजिए। लेकिन यदि वही पुराने संकेत फिर दिखाई दें तो दूरी बनाना आपके हित में होगा। तुला राशि वाले प्रेम में बहुत गहराई तक जाते हैं, इसीलिए कई बार सामने वाला आपकी उदारता का लाभ उठा लेता है। अब आपको कोमल हृदय के साथ स्पष्ट सीमाएं भी बनानी होंगी। आने वाले समय में आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना होगा। कई बार सफलता आने से पहले व्यक्ति की परीक्षा उसके शब्दों से ली जाती है। यदि आप धैर्य बनाए रखेंगे और अनावश्यक विवादों से दूर रहेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में तेजी से बदल सकती हैं। क्रोध में बोला गया एक वाक्य वर्षों पुराने रिश्ते को चोट पहुंचा सकता है। विशेष रूप से पति पत्नी के बीच पुराने विषयों को बार बार उठाना, एक दूसरे के परिवार का अपमान करना, दूसरों के सामने साथी की कमजोरी बताना और बिना प्रमाण संदेह करना संबंध में बड़ी दरार पैदा कर सकता है। यदि घर में पहले से तनाव है तो किसी तीसरे व्यक्ति को प्रत्येक निजी बात बताने से बचिए। सलाह केवल ऐसे व्यक्ति से लें जो निष्पक्ष, समझदार और आपका वास्तविक हित चाहता हो। क्रोध के समय तुरंत उत्तर देने की बजाय कुछ देर शांत रहना, पानी पीना और बाद में बात करना अधिक लाभकारी रहेगा। यदि विवाद बढ़ता जा रहा हो तो सम्मानजनक संवाद या योग्य पारिवारिक परामर्श लेना कमजोरी नहीं, बल्कि संबंध बचाने का समझदार प्रयास है। तुला राशि के विवाहित जातकों के लिए यह समय संबंधों की सच्चाई समझने का है। यदि पति पत्नी के बीच प्रेम है लेकिन गलतफहमियां बढ़ गई हैं तो उन्हें समय रहते दूर करना आवश्यक होगा। किसी एक की चुप्पी को सहमति न समझें और दूसरे की थकान को प्रेम की कमी न मानें। कई बार आर्थिक दबाव, काम का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां और पर्याप्त समय न देना भी संबंधों में दूरी उत्पन्न कर देता है। प्रतिदिन कम से कम कुछ समय ऐसा रखें जब दोनों बिना मोबाइल और बिना किसी बाहरी व्यवधान के एक दूसरे की बात सुनें। समस्या सुनते ही समाधान देने या दोष लगाने की बजाय पहले ये समझें कि सामने वाला क्या अनुभव कर रहा है। छोटे छोटे सम्मानपूर्ण व्यवहार जैसे धन्यवाद कहना, गलती होने पर क्षमा मांगना और महत्वपूर्ण निर्णय साथ मिलकर लेना रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकते हैं। परंतु यदि आप लगातार अहंकार, कठोर वाणी और अविश्वास को बढ़ने देंगे तो छोटी असहमति बड़े झगड़े में बदल सकती है। घर की शांति प्रभावित होगी, बच्चों पर मानसिक असर पड़ेगा और परिवारों के बीच भी दूरी आ सकती है। इसलिए किसी भी विवाद को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर लंबा न खींचें। अविवाहित तुला राशि वालों के जीवन में भी नया परिचय या पुराने संबंध की वापसी संभव है। यहाँ आपको केवल बाहरी आकर्षण देखकर निर्णय नहीं करना चाहिए। आपका स्वामी ग्रह शुक्र है, इसलिए सुंदरता, मधुरता और प्रेम आपको सहज आकर्षित करते हैं। लेकिन स्थायी संबंध केवल आकर्षण से नहीं बनता। सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों, समय, सीमाओं और भविष्य के लक्ष्यों का सम्मान करता है या नहीं, यह देखना आवश्यक है। जो व्यक्ति बार बार आपको भ्रम में रखता हो, सुविधा के अनुसार बात करता हो या आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता हो, उसके पीछे अपना समय नष्ट न करें। सही व्यक्ति आपके जीवन में उत्साह के साथ स्थिरता भी लाएगा। वो आपको बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा, बल्कि आपके विकास में सहयोग करेगा।
प्रेम संबंध में जल्दबाजी, छिपाव और झूठ से बचना होगा। यदि शुरुआत सत्य और विश्वास पर होगी तो आगे का मार्ग सुखद रहेगा। अब उस संकेत की बात करते हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां आपको दो विकल्पों में से एक चुनना पड़े। एक विकल्प सुरक्षित और परिचित दिखाई देगा, जबकि दूसरा नया तथा थोड़ा जोखिमपूर्ण लगेगा। यही वो क्षण होगा जहां केवल साहस नहीं, संतुलित बुद्धि आपकी दिशा तय करेगी। तुला राशि का स्वभाव निर्णय लेने से पहले हर पक्ष को देखने का होता है। ये आपकी शक्ति है, लेकिन अत्यधिक सोच विचार कई बार अवसर को हाथ से निकाल देता है। इसलिए निर्णय लेते समय 3 बातें देखिए। क्या ये विकल्प आपके मूल्यों के अनुकूल है? क्या इसकी जोखिम सीमा आप संभाल सकते हैं? और क्या इससे लंबे समय में विकास संभव है? केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपने भविष्य का निर्णय न लें। किसी बड़े आर्थिक, व्यावसायिक, कानूनी या स्वास्थ्य संबंधी फैसले में संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। ग्रहों का संकेत प्रेरणा दे सकता है, लेकिन व्यावहारिक जांच और समझदारी का स्थान कोई भविष्यवाणी नहीं ले सकती। कुछ जातकों को अचानक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरुआत में ये बोझ जैसी लगेगी, लेकिन आगे चलकर यही जिम्मेदारी सम्मान और उपलब्धि का कारण बन सकती है। किसी नए अवसर को केवल डर के कारण तुरंत अस्वीकार न करें। पहले उसकी शर्तें, लाभ, जोखिम और अपनी क्षमता को समझिए। जो लोग नौकरी करते हैं उनके कार्यक्षेत्र में नई भूमिका, विभाग परिवर्तन या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आ सकती है। सहकर्मियों की राजनीति से बचिए और प्रत्येक महत्वपूर्ण संवाद का स्पष्ट रिकॉर्ड रखिए। किसी दूसरे की गलती अपने ऊपर न लें, लेकिन किसी को नीचा दिखाकर स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास भी न करें। आपका शांत, संतुलित और निष्पक्ष व्यवहार वरिष्ठ लोगों का विश्वास जीत सकता है। जो लोग लंबे समय से पदोन्नति या मान्यता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अपने काम का सही विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। केवल ये सोचकर चुप न रहें कि आपकी मेहनत स्वयं बोल देगी। विनम्रता के साथ अपनी उपलब्धियां सामने रखना भी आवश्यक है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय नई रणनीति बनाने का है। पुराने तरीके उतना लाभ न दें जितना नए विचार दे सकते हैं। ग्राहकों की बदलती आवश्यकता समझें, आय व्यय का लिखित हिसाब रखें और बिना जांच के किसी पर आर्थिक भरोसा न करें। साझेदारी में काम करते हैं तो सभी नियम लिखित रूप में स्पष्ट रखें। मित्रता और व्यापार को मिलाते समय विशेष सावधानी आवश्यक है, क्योंकि मौखिक वादे बाद में विवाद का कारण बन सकते हैं। किसी बड़े निवेश, ऋण या संपत्ति के निर्णय में जल्दबाजी न करें। अत्यधिक लालच, दिखावे या किसी के दबाव में किया गया खर्च नुकसान दे सकता है। वहीं अनुशासित बचत, कौशल में निवेश और ईमानदार कार्यप्रणाली आगे लाभ का आधार बनेगी। यदि आप अपने काम में नई तकनीक या नया प्रचार माध्यम अपनाते हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। लेकिन किसी भी योजना से तुरंत चमत्कार की अपेक्षा करने की बजाय उसे पर्याप्त समय दें। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय महत्वपूर्ण है। यदि आपने लंबे समय से मेहनत की है तो परिणाम धीरे धीरे दिखाई दे सकते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु केवल प्रेरणादायक बातें सुनने से परिणाम नहीं मिलेगा। नियमित समय सारणी, पुनरावृत्ति, अभ्यास पत्र और अपनी कमजोरियों का विश्लेषण आवश्यक होगा। मोबाइल, देर रात तक जागने और दूसरों से तुलना करने की आदत आपकी एकाग्रता को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रतिदिन छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें। यदि किसी विषय में कठिनाई आ रही है तो झिझक छोड़कर शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति की सहायता लें। तुला राशि के विद्यार्थियों में रचनात्मकता और विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की क्षमता होती है। इसका लाभ उठाइए, लेकिन निर्णयहीनता के कारण विषय बार बार बदलने से बचिए। तुला राशि वालों, कुछ लोग जो लंबे समय से आपके जीवन से दूर थे वे फिर संपर्क करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ भावनाओं से अधिक विवेक का उपयोग करना होगा। हर लौटने वाला व्यक्ति शुभ इरादे से नहीं आता और हर पुराना व्यक्ति शत्रु भी नहीं होता। इसलिए किसी के विषय में जल्द निष्कर्ष न निकालें। उसकी निरंतरता, ईमानदारी और व्यवहार देखें। यदि आपके मन में कोई पुराना बोझ है तो उसे ढोते रहने से आपका ही मन अशांत होगा। क्षमा करना संभव हो तो मन से क्षमा करें, परंतु क्षमा का अर्थ ये नहीं कि उसी व्यक्ति को पहले जैसा अधिकार देना अनिवार्य है। कुछ संबंध दूर रहकर ही स्वस्थ रहते हैं। जो लोग आपके सामने मधुर और पीछे कठोर बातें करते हैं
उनकी पहचान धीरे धीरे हो सकती है। ऐसे लोगों से लड़ने की बजाय अपनी निजी योजनाएं सीमित लोगों के साथ साझा करना अधिक उपयोगी होगा। अब उस शक्ति की बात करते हैं जो आपके भीतर जागने वाली है। ये शक्ति धन या पद से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति को अपनी क्षमता पर विश्वास हो जाता है तब असंभव दिखाई देने वाले कार्य भी छोटे चरणों में पूरे होने लगते हैं। आने वाले समय में आत्मविश्वास आपकी बड़ी पूंजी बन सकता है। रात में यदि कोई विशेष लक्ष्य बार बार मन में आए तो उसे अनदेखा न करें, उसे लिखिए, जांचिए और उसके लिए व्यावहारिक योजना बनाइए। हर विचार ईश्वरीय संकेत नहीं होता, लेकिन कुछ विचार हमारे भीतर दबे वास्तविक उद्देश्य की ओर अवश्य इशारा करते हैं। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन भी मिल सकता है। वह व्यक्ति आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बने या न बने, उसकी कोई बात आपकी दिशा बदल सकती है। सलाह सुनिए, परंतु आंख बंद करके किसी का अनुसरण न करें। जो सलाह आपके मूल्यों, परिस्थिति और विवेक से मेल खाती हो उसी को अपनाइए। तुला राशि वालों, ये महाभारत केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं है। ये आपके भीतर चल रहे भय और विश्वास, आलस्य और कर्म, मोह और आत्मसम्मान के बीच का युद्ध भी है। यदि आपने अपने विश्वास को कर्म के साथ जोड़े रखा तो विजय की संभावना मजबूत होगी। केवल मनोकामना करने से जीवन नहीं बदलता, मनोकामना के साथ अनुशासित प्रयास भी आवश्यक है। यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने स्वभाव में सत्य, करुणा और संयम को स्थान दीजिए। भोलेनाथ केवल बाहरी सामग्री से नहीं, सरल मन और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न माने जाते हैं। सावन के पवित्र समय में या किसी भी सोमवार को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के पूजा स्थान या शिव मंदिर में श्रद्धा के साथ जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा गंगा जल मिला सकते हैं। शिवलिंग पर जल धीरे धीरे अर्पित करते हुए त नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। संख्या पूरी न हो सके तो जितनी बार शांत मन से कर सकें उतना करें। भगवान भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। तुला राशि वाले शिव जी को बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र स्वच्छ और यथासंभव अखंड हो। उसे अर्पित करते समय मन में अपनी समस्या के साथ उसके सही समाधान की प्रार्थना करें। सफ़ेद पुष्प, चंदन, अक्षत और मौसमी फल भी श्रद्धा से चढ़ाए जा सकते हैं। पूजा में कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो केवल शुद्ध जल और सच्चे मन से किया गया मंत्र जाप भी पर्याप्त है। महंगी सामग्री खरीद कर आर्थिक दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन, फल या अपनी क्षमता के अनुसार सहायता देना विशेष शुभ कर्म माना जाता है। केवल मंदिर में सामग्री चढ़ाकर घर लौट आना ही पूर्ण भक्ति नहीं है। यदि आपके आसपास कोई भूखा है, कोई वृद्ध सहायता चाहता है या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना की आवश्यकता है तो उसकी सेवा भी शिव आराधना का ही रूप है। तुला राशि वालों के लिए सेवा और संतुलित व्यवहार आध्यात्मिक प्रगति का सुंदर मार्ग बन सकता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक सरल उपाय यह है कि प्रत्येक सोमवार प्रातः शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद 5 बेलपत्र चढ़ाएं और कम से कम 11 मिनट त नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे मन से अहंकार, क्रोध, भय और भ्रम को दूर कीजिए। मुझे सही और गलत पहचानने का विवेक दीजिए। मेरे घर में प्रेम, शांति और सद्बुद्धि बनाए रखिए। यदि पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा हो तो दोनों संभव हो तो साथ बैठकर कुछ मिनट शांतिपूर्वक शिव पार्वती का स्मरण करें। उसके बाद एक दूसरे की शिकायतें गिनाने की बजाय उस दिन संबंध सुधारने के लिए एक छोटा संकल्प लें। पूजा तभी सार्थक होगी जब उसके बाद व्यवहार में भी परिवर्तन आए। मंदिर में शिव पार्वती को आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक मानकर प्रार्थना करना सुंदर है, लेकिन घर लौटकर अपमानजनक भाषा का उपयोग करना पूजा के उद्देश्य के विपरीत होगा। जिन तुला राशि वालों के घर में बार बार कलह होती है वे सोमवार की संध्या को घर में स्वच्छ स्थान पर घी का एक दीपक जला सकते हैं। दीपक सुरक्षित स्थान पर रखें और उसे बिना निगरानी के न छोड़ें। परिवार के सदस्य कुछ मिनट साथ बैठकर महामृत्युंजय मंत्र या त नमः शिवाय का जाप करें। यदि मंत्र का सही उच्चारण न आता हो तो केवल शिव नाम का स्मरण करें। इसके बाद परिवार में किसी एक मुद्दे पर शांति से बात करें, लेकिन उसी समय पुराने सभी विवाद खोलने की कोशिश न करें। एक दिन में एक समस्या को समझकर उसका समाधान निकालना अधिक प्रभावी होगा। यदि कोई सदस्य बहुत क्रोधित हो तो पहले वातावरण शांत होने दें। पूजा का अर्थ समस्या से भागना नहीं
बल्कि शांत मन से समाधान खोजने की शक्ति पाना है। सावन के पूरे महीने तुला राशि वालों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नशा, झूठ, छल और किसी निर्दोष को जानबूझकर कष्ट देने से बचिए। सात्विकता केवल भोजन में नहीं, विचार और व्यवहार में भी होनी चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो स्वास्थ्य और क्षमता के अनुसार रखें। मधुमेह, गर्भावस्था, गंभीर बीमारी या नियमित दवा की स्थिति में कठोर उपवास करने से पहले चिकित्सकीय सलाह लें। भगवान ऐसी भक्ति नहीं चाहते जो शरीर को अनावश्यक हानि पहुंचाए। फलाहार करें, पर्याप्त पानी लें और व्रत के नाम पर पूरे दिन भूखे रहने के बाद रात में अत्यधिक तला भुना भोजन करने से बचें। व्रत का उद्देश्य संयम है, शरीर को दंड देना नहीं। यदि व्रत रखना संभव न हो तो शिव मंत्र, सेवा, दान और सदाचरण के माध्यम से भी श्रद्धा व्यक्त की जा सकती है। इस समय क्रोध में किसी को श्राप जैसी बातें न कहें, बुजुर्गों का अपमान न करें और पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ने या संबंध तोड़ने की धमकी बार बार न दें। बार बार बोली गई कठोर बात मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। इससे विश्वास कमजोर होता है और छोटी समस्या भी बड़े संकट का रूप ले सकती है। किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अपने जीवन साथी का उपहास करना भी उचित नहीं है। इससे संबंध में अपमान और दूरी बढ़ती है। यदि गलती आपकी हो तो उसे स्वीकार करें। क्षमा मांगने से आपका सम्मान कम नहीं होता। वहीं यदि सामने वाले की गलती है तो उचित समय पर शांत भाषा में अपनी बात रखें। प्रत्येक बात मन में दबाना भी ठीक नहीं, क्योंकि दबा हुआ दुख बाद में बड़े विस्फोट का कारण बनता है। तुला राशि वालों को सावन में चुगली, निंदा और दूसरों के निजी मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप से भी बचना चाहिए। किसी की अधूरी बात सुनकर निर्णय न बनाएं। सोशल मीडिया या संदेशों के माध्यम से मिली हर सूचना को सत्य मानकर आगे न भेजें। गलत सूचना किसी की प्रतिष्ठा और रिश्ते दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखें। भावुक होकर बड़ी रकम उधार देना, बिना पढ़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना या किसी के कहने पर तुरंत निवेश करना उचित नहीं होगा। भक्ति के नाम पर डर दिखाकर धन मांगने वालों से सतर्क रहें। सच्ची पूजा आपको भयभीत नहीं बल्कि विवेकशील बनाती है। कोई व्यक्ति यदि यह दावा करे कि केवल बहुत महंगा अनुष्ठान कराने से ही आपका संकट दूर होगा तो पहले उसकी सत्यता और आवश्यकता की जांच करें। जो लोग शिवलिंग पर सामग्री अर्पित करते हैं वे स्थानीय मंदिर की परंपरा का सम्मान करें। अत्यधिक सामग्री डालकर शिवलिंग या मंदिर परिसर को गंदा न करें। प्लास्टिक की थैलियाँ, पैकेट और पूजा की अनुपयोगी वस्तुएं वहाँ न छोड़ें। जल की बर्बादी से बचें। भक्ति में स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बहुत से स्थानों पर हल्दी, कुमकुम या कुछ अन्य सामग्री शिवलिंग पर चढ़ाने की अलग अलग परंपराएं होती हैं। इसलिए मंदिर के पुजारी या स्थानीय व्यवस्था का पालन करना उचित है। किसी दूसरे भक्त की पूजा पद्धति का मजाक न उड़ाएं। श्रद्धा का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन सम्मान और स्वच्छता सबके लिए आवश्यक है। तुला राशि वालों के लिए एक विशेष आध्यात्मिक अभ्यास ये रहेगा कि आप सावन में प्रतिदिन रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने दिन का निरीक्षण करें। स्वयं से पूछें, आज मैंने किसकी सहायता की, किस बात पर अनावश्यक क्रोध किया, कहाँ मुझे सत्य बोलना चाहिए था और कल मैं अपने व्यवहार में कौन सा एक सुधार कर सकता हूँ। ये छोटा अभ्यास आपके भीतर अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। शिव तत्व का अर्थ केवल पूजा नहीं, अपने भीतर के विष को पहचानकर उसे ज्ञान और धैर्य से नियंत्रित करना भी है। मन में ईर्ष्या, प्रतिशोध और पुरानी पीड़ा को लगातार रखने से सबसे अधिक कष्ट आपको ही होता है। उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। यदि कोई घटना बहुत गहरी मानसिक पीड़ा दे रही है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना भी बुद्धिमानी है। आपके स्वास्थ्य के संदर्भ में ये समय आपको दिनचर्या सुधारने का संदेश देता है। लगातार तनाव, अपर्याप्त नींद, असंतुलित भोजन और व्यायाम की कमी मनोदशा पर प्रभाव डाल सकते हैं। केवल ग्रहों या नकारात्मक ऊर्जा को दोष देने की बजाय अपने शरीर की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दें। सुबह थोड़ी देर सूर्य प्रकाश में बैठना, नियमित चलना, पर्याप्त पानी पीना और समय पर सोना लाभकारी हो सकता है। गर्दन, कमर, त्वचा या गुर्दों से संबंधित कोई लगातार समस्या हो तो उसे केवल घरेलू उपाय के भरोसे न छोड़ें, चिकित्सक से जांच कराएं।
आध्यात्मिक अभ्यास मन को सहारा दे सकते हैं, लेकिन आवश्यक चिकित्सा का विकल्प नहीं है। आने वाले दिनों में आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। जिन वस्तुओं या लोगों के पीछे आप लंबे समय से भाग रहे थे, अचानक आपको लगेगा कि उनका उतना महत्व नहीं है। वहीं कुछ ऐसे लक्ष्य जिन पर आपने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया, अब आपके मन को आकर्षित कर सकते हैं। ये परिवर्तन आपके जीवन के अगले अध्याय का संकेत बन सकता है। कई तुला राशि वाले किसी नई विद्या, नए कौशल या नई जानकारी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। हो सकता है आप कोई नया कोर्स सीखने, तकनीक समझने या रचनात्मक कार्य आरंभ करने का विचार करें। यही सीख भविष्य में आपकी शक्ति बन सकती है। लेकिन केवल योजनाएं बनाकर छोड़ न दें। प्रत्येक दिन निश्चित समय उस कौशल को दीजिए। थोड़ी थोड़ी नियमित प्रगति अचानक किए गए बड़े प्रयास से अधिक स्थायी होती है। आपके आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही है, परंतु संभव है कि अब तक आप कुछ चीज़ों को पुराने दृष्टिकोण से देख रहे थे। आने वाला समय आपको नई दृष्टि देगा। जिस समस्या का समाधान वर्षों से नहीं मिल रहा था, उसका उत्तर अचानक सरल दिखाई दे सकता है। ये समय अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानने का भी है। कोई घटना, व्यक्ति या परिस्थिति आपको आपकी ऐसी क्षमता से परिचित करा सकती है जिसे आपने अब तक गंभीरता से नहीं लिया था। कुछ जातकों के लिए लेखन, बोलने, सिखाने, डिजाइन, संगीत, सौंदर्य, कानून, परामर्श या लोगों के बीच सामंजस्य बनाने से संबंधित अवसर आ सकते हैं। यदि आपके पास विशेष ज्ञान या अनुभव है तो उसे जिम्मेदारी के साथ दूसरों से साझा कीजिए। वही ज्ञान भविष्य में आपकी पहचान या आय का माध्यम बन सकता है। तुला राशि के कुछ जातकों को किसी नई जगह जाने का अवसर मिल सकता है। ये यात्रा धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक या कार्य संबंधी हो सकती है। वहाँ से मिली एक छोटी सीख आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। यात्रा की योजना बनाते समय बजट, सुरक्षा और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करें। जल्दबाजी या किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा न करें। यदि शिव मंदिर या किसी तीर्थ स्थान जाएं तो केवल मनोकामना की सूची लेकर न जाएं। कुछ समय मौन में बैठकर ये भी पूछें कि आपके जीवन में कौन सी आदत आपको स्वयं बदलनी चाहिए। कई बार हम ईश्वर से परिस्थितियां बदलने की प्रार्थना करते हैं, जबकि पहला परिवर्तन हमारे व्यवहार में आवश्यक होता है। अब धन से जुड़े संकेतों को समझिए। तुला राशि वालों को आने वाले समय में कमाई का नया अवसर मिल सकता है, लेकिन उसके साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं। दिखावे, फैशन या सामाजिक दबाव में किया गया खर्च बजट को बिगाड़ सकता है। आपकी राशि सुंदरता और आराम से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए आकर्षक वस्तुओं पर खर्च करने की इच्छा बढ़ सकती है। खरीदारी से पहले स्वयं से पूछें कि यह वस्तु आवश्यकता है या केवल कुछ समय की इच्छा। आय का एक निश्चित हिस्सा बचत में रखें और आपातकालीन निधि बनाने का प्रयास करें। यदि परिवार में धन को लेकर झगड़ा होता है तो आय व्यय छिपाने की बजाय स्पष्ट बातचीत करें। आर्थिक गोपनीयता और झूठ पति पत्नी के विश्वास को गंभीर हानि पहुंचा सकते हैं। संयुक्त लक्ष्य बनाकर बचत करना संबंध को भी मजबूत करेगा। यदि आपकी किसी से कानूनी, संपत्ति या पैतृक विवाद की स्थिति है तो क्रोध में कोई गलत कदम न उठाएं। दस्तावेज सुरक्षित रखें, तथ्यों की जांच करें और योग्य कानूनी सलाह लें। बदला लेने की भावना से किया गया निर्णय समस्या बढ़ा सकता है। तुला राशि न्याय और संतुलन का प्रतीक है, इसलिए सत्य के मार्ग पर धैर्य रखना आपकी बड़ी शक्ति होगी। हर विवाद सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी शांत बातचीत और उचित मध्यस्थता से वो समाधान निकल आता है जो लंबे संघर्ष से भी नहीं मिलता। लेकिन जहां आपके अधिकारों का गंभीर हनन हो रहा हो, वहां केवल शांति के नाम पर चुप रहना भी उचित नहीं है। सम्मान पूर्वक और वैधानिक तरीके से अपनी बात रखिए। परिवार के भीतर किसी बुजुर्ग की बात आपको कठोर लग सकती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले उसके पीछे की चिंता समझने का प्रयास करें। वहीं बुजुर्गों को भी ये समझना होगा कि सम्मान का अर्थ युवा सदस्य की इच्छा और स्वतंत्रता को पूरी तरह दबाना नहीं है। तुला राशि वालों पर कई बार परिवार के बीच मध्यस्थ बनने की जिम्मेदारी आ जाती है। सबकी समस्या सुनते सुनते आप स्वयं मानसिक रूप से थक सकते हैं। प्रत्येक विवाद अपने ऊपर लेना आवश्यक नहीं है। जहां आपकी भूमिका उपयोगी हो वहां संतुलित सलाह दें। जहां लोग केवल आपको पक्ष चुनने के लिए दबाव डालें, वहां विनम्रता से दूरी बनाए रखें। आपकी शांति भी महत्वपूर्ण है। तुला राशि वालों,
भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक और सुंदर मार्ग है जीवों के प्रति दया। सोमवार के दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन दें, पक्षियों के लिए जल रखें या किसी बीमार और असहाय व्यक्ति की सहायता करें। सहायता करते समय फोटो खींचकर दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त रूप से किया गया सदकर्म मन को अधिक शांति देता है। यदि आप आर्थिक सहायता नहीं कर सकते तो समय, श्रम या मधुर शब्द भी दान